Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is The Earth and Its Resources. और आज हम अर्थ के कौन से रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जितने भी पानी के रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर मौजूद हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में इनका कोई ना कोई ताल्लुक है। वो क्या ताल्लुक है, किस तरीके से वो ताल्लुक इनका बनता है, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। सो क्विकली टेल मी व्हाट आर डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ। The land is called lithosphere, then the water sphere is called hydrosphere, and the air, that is the atmosphere. और ये तीनों मिलके एक फोर्थ स्फीयर को सपोर्ट करती है, that is biosphere. Very good. Okay, my dear students, so now is the time for an activity. So my dear students, ये activity जो है ये पानी की एक पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से आपके अर्थ पे जो पानी है वो आपस में एक साइकिल की तरह जो है वो चलता जा रहा है। So let's have a look. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होती है बारिश की सूरत में, बर्फ की सूरत में, ओलों की सूरत में प्रेसिपिटेशन होती है। पानी जो है वो ऊपर से आसमान से बरसता है, सो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो पहाड़ों पे जो बर्फ बारी होती है वो बर्फ जो है पहाड़ों पे जम जाती है, एज यू कैन सी। और फिर क्या होता है, जब गर्मियां आती हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो ये बर्फ जो है ये पिघलना शुरू हो जाती है। द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट। और फिर क्या होता है, जब ये स्नो मेल्ट होती है तो ये जो पानी इससे बनता है वो पानी बहकर आता है नीचे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, और कुछ पानी जो है वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है। और फिर क्या होता है, ये तमाम पानी जो है स्ट्रीम्स, लेक्स, अंडरग्राउंड पानी और वाटरशेड। वाटरशेड क्या चीज है, क्या आपको पता है? ओके, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आप स्टे ट्यून रहिएगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि वाटरशेड क्या होता है। तो ये जो तमाम पानी है, वाटरशेड का पानी, स्ट्रीम्स का पानी, लेक्स का पानी और अंडरग्राउंड वाटर, ये तमाम जो है ये किसी ना किसी दरिया में जाकर गिरता है। और जितने भी दरिया हैं ये किसी समंदर में या ओशन में जाकर गिरते हैं और वहां से पानी दोबारा एवेपोरेट होता है और बादल बनते हैं और बारिश या बर्फ की सूरत में ये जमीन पर बरसते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम पानी जो है वो आपस में कनेक्ट हुआ है, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो बारिश है, चाहे वो जमीनी पानी है, दरिया का पानी है, दे ऑल आर कनेक्टेड समहाउ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वाटरशेड क्या है? अब हम वाटरशेड के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि वाटरशेड क्या चीज है। सो वाटरशेड के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूं। सो वाटरशेड इज बेसिकली, आप लोगों को अगर पता हो वाटरशेड क्या है, व्हाट इज वाटरशेड, क्या आपको लगता है कि ये एक जगह पानी इकट्ठा हुआ है और वो नीचे गिरता जा रहा है, कहीं होल्ड हुआ है? नो, बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि वाटरशेड जो है वो सिर्फ बारिश का और नदी नालों का पानी है। असल में ऐसा नहीं है। जितना भी पानी है, बारिश का पानी, लेक्स का पानी, स्ट्रीम्स का पानी, और इसके अलावा आपके घरों में से जो पानी इस्तेमाल होकर निकलता है, फैक्ट्रीज में से, प्लेग्राउंड्स में से, ये तमाम पानी एक पर्टिकुलर एरिया का एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और इसके बाद वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू हो जाता है, या अंडरग्राउंड तरीके से, या छोटी छोटी नदी नालों के जरिए जो है वो बहकर समंदर में जाता है और वहां से ये पानी समंदर से दरिया में जाता है और दरिया से ये पानी जो है वो ओशंस में जाता है। और इस तरीके से जो पानी का एक जगह इकट्ठा होना है, तमाम पानी का एक पर्टिकुलर हिस्से में इकट्ठा होना है, उसको हम वाटरशेड कहते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन स्नो मेल्ट्स, वेयर डज दिस वाटर गो? दिस वाटर गोज इनटू द स्ट्रीम्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड। एंड उसके बाद क्या होता है? वेयर डज द रेन वाटर गो? इट ऑल्सो गोज इनटू अंडरग्राउंड चला जाता है, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, रिवर्स में ये पानी जाता है। ठीक है? So my dear students, in today's lecture, the students will be able to recognize that water in rivers and streams flows from mountains to oceans or lakes.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान जाएंगे कि जितना भी पानी स्ट्रीम्स का और दरियाओं का पानी है वो ओशंस में चला जाता है। ठीक है, so my dear students, some pre-reading questions, so let's quickly move forward. Name some natural water resources. Rivers, oceans, seas, streams, these are all natural water resources. Okay, my dear students, so now is the time for reading. For that, quickly open page number 94 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Water resources are interconnected. We know that snow caps, rivers, oceans, etc. are natural water reservoirs. All these reservoirs are linked with each other. The water in these resources comes from rain and mountains. So my dear students, जितना भी पानी है, snow caps, रिवर्स और ओशंस का, ये तमाम जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उसके बाद ये तमाम पानी जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है। किस तरीके से जुड़ा हुआ है? बारिश के जरिए, माउंटेन्स के जरिए जो है ये पानी जो है ये इन रिजर्वॉयर्स में आता है। As you know, mountains are the highest place on the earth. They receive precipitation in the form of snow. So जो पानी पहाड़ों पर बरसता है वो बर्फ की सूरत में आता है। The snow melts and when the temperature increases in summers, यानी कि जब समर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ये बर्फ जो है ये पिघल जाती है। और फिर क्या होता है? As I told you कि पानी जो है वो स्नो मेल्ट हुई और ये पानी जो है ये कहाँ आ गया? It came into the streams and then these streams go into the rivers. इसके अलावा जितना भी वाटरशेड है, पानी यहाँ वहाँ लैंड का है जो बारिश से आता है या इंसानों के इस्तेमाल से आता है, वो तमाम पानी भी एक जगह इकट्ठा होता है एंड अल्टीमेटली इट फॉल्स इनटू द रिवर्स। और अंडरग्राउंड वाटर भी जो है इट फॉल्स इनटू द रिवर्स एंड देन अल्टीमेटली द रिवर फ्लोज इनटू द ओशंस और सीज। सो मेल्टेड स्नो मेक्स स्ट्रीम्स। अब यहां आप स्प्रिंग्स नहीं लिखेंगे, यू विल राइट हियर streams that flow down the slope due to the gravity. It eventually feeds the rivers. Rivers also receive water from watersheds. So my dear students, यहां आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ों से बर्फ पिघलने के बाद पानी जो है वो नदी के जरिए बहता हुआ, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो नीचे की तरफ बहता है और बहता हुआ वो कहां जाता है? वो रिवर्स में जाता है। और ये जो रिवर्स हैं इनको पानी जो है वो कहां से मिलता है? इनको पानी वाटरशेड से भी, जितना भी पानी किसी एक पर्टिकुलर लैंड का कलेक्ट हुआ होता है वो भी इन्हीं रिवर्स में जाकर गिरता है। और उसके बाद तमाम जो रिवर्स हैं, वेयर डू दे एंड अप? दे एंड अप इनटू अ सी और एन ओशन। सो ड्यू टू ग्रेविटी रिवर्स फ्लो अलोंग द स्लोप एंड इवेंचुअली मीट एन अदर रिवर और ओशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दरिया हैं वो आपस में मिलते हैं और तमाम जो ये पानी है ये अल्टीमेटली किसी समंदर में या किसी ओशन में जाकर गिर जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। नाजास रिवर इन नॉर्थ मेक्सिको डज नॉट मीट द ओशन, वेयर डज इट एंड? रीड द पिक्चर टू फाइंड द आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाजास एक ऐसा रिवर है जो कि किसी ओशन में जाकर नहीं गिरता। तो आपको क्या लगता है कि ये कहां चला जाता है? आप यहां से देख सकते हैं कि ये बहता हुआ जा रहा है एंड इट गोज अंडरग्राउंड। सो दिस वाटर बेसिकली गोज अंडरग्राउंड, ये जमीन के नीचे चला जाता है, इस वजह से ये किसी ओशन में नहीं गिरता। इसके अलावा ओकावांगो रिवर इन अफ्रीका evaporates in the middle of its way to the ocean. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और रिवर है ओकावांगो रिवर जो कि अफ्रीका में है और ये तमाम रिवर जो है ये बुखारात की शक्ल में हवा में उड़ जाता है और ये किसी ओशन में जाकर नहीं गिरता। Okay, my dear students, इसके अलावा water bodies such as rivers, streams, etc. look like veins on the Earth's surface from space. So, my dear students, अगर space से Earth की picture ली जाए तो उसके अंदर जो आपको blue portion यहाँ पर अक्सर rivers और streams हैं वो आपको veins की तरह लगती हैं, जैसे हमारी body के अंदर नहीं जाल सा बिछा हुआ होता, तो ये आपको उस तरह की लगती हैं। और जो आपको ज्यादा blue portion नजर आता है ये seas और oceans होते हैं।
So my dear students, now is the time for evaluation. So my dear students, quickly tell me how water resources are interconnected. So my dear students, जल्दी से वो स्टोरी रिपीट करें जो मैंने आपको बताई है कि कैसे जो है तमाम पानी जो है ये इंटरकनेक्टेड है. Snow falls on the mountains, then it melts, and due to gravity, it goes into the streams and falls into the rivers. रिवर्स को पानी वाटरशेड से भी मिलता है और उसके बाद रिवर्स जो है वो किसी और दरिया के साथ मिल जाते हैं और इसके बाद तमाम जो है पानी अल्टीमेटली इट फॉल्स इनटू द सीज और ओशंस. जैसे कि पाकिस्तान के जो 5 दरिया हैं वो कहाँ एंड अप होते हैं, वो अरेबियन सी में एंड अप होते हैं. हम उस पर एक एक्टिविटी करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाय योर टीचर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर नेम एंड द रोल नंबर. Match the sentence given below. All the water on earth is called hydrosphere. About 96% of the hydrosphere is fresh water, underground water, the air, and in the clouds is the salt water. 2.5% of the earth's water is fresh water. Fresh water is found in underground, the air, and in the clouds. Fill in the gaps. A river is a dash flow of dash formed by dash water or melted water. So river is a natural is the natural flow of water formed by stream water or melted snow. Explain the water resources are interconnected. Draw a diagram. So my dear students, अब आपको इनका जो interconnection है वो लिखना है. You can take help from the book और उसके बाद आपको diagram भी draw करनी है. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet. यहाँ आपने अपनी diagram जो है connection of water की कहते हैं, how they are interconnected, you have to draw it, and then how is all water in the hydrosphere distributed, salt water and fresh water. So my dear students, now is the time for homework. For homework you will do MCQ given on page number 5 on 100 MCQ number 5 given on page number 102. You will also do question number 3 from section B, page number 103, and you will do question number 1 from section C given on page number 103. You will also do an independent activity number 1 given on page number 94. So ये independent activity क्या है? Ravi, Indus, Satluj, Jhelum, Chenab are 5 rivers flowing in Punjab, whereas Zohab, Swat and Kabul rivers flow in Khyber Pakhtunkhwa. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? द माउंटेन्स दैट फीड दीज रिवर्स. हेड वाटर सोर्स आपने इनका ढूंढना है. द ओशंस इनटू व्हिच दीज रिवर डिस्चार्ज. इसके बाद ये कौन से ओशन या सी में जाकर एंड होते हैं. ऑर्गेनाइज योर फाइंडिंग्स इनटू अ टेबल एंड प्रेजेंट देम इन द क्लास. अ सैंपल ऑफ द टेबल हैज बीन गिवन बिलो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने टेबल में इसको फिल करना है. यहाँ आपने अपने रिवर का नाम लिखना है, फिर आपने इसका हेड वाटर सोर्स लिखना है जो कि है हिमाचल, और ये डिस्चार्ज होता है इनटू अरेबियन सी. सो इस तरीके से आप अपनी फाइंडिंग्स को कंप्लीट करेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स की फाइंडिंग्स आपके लिए नोट डाउन की हैं. रिवर नेम इज रावी एंड चनाब और इनका हेड वाटर सोर्स जो है वो है हिमाचल इन हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडिया, यानी कि इसका ओरिजिन यहाँ से होता है. और ये कहाँ डिस्चार्ज होते हैं? ऑल ऑफ देम डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी, दैट इज इंडियन ओशन. इसके अलावा रिवर नेम नेक्स्ट इज सतलुज. सतलुज जो है इसका हेड वाटर सोर्स जो है वो कहां पर है? द सोर्स ऑफ सतलुज इज वेस्ट टू द कैचमेंट एरिया ऑफ लेक रक्षातल इन तिब्बत. सो ये इसका हेड वाटर सोर्स है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. और ये कहां डिस्चार्ज होता है? इट ऑल्सो डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी, दैट इज इंडियन ओशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ रिवर्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो मैंने आपके लिए की हैं. रेस्ट यू विल फाइंड बाय योरसेल्फ. ठीक है, अब आपको मैंने सर्च करने का तरीका बता दिया कि इनका
हेड वाटर सोर्स कहाँ है, कहाँ से बर्फ पिघलकर इन दरियाओं को बना रही है, आपने वो फाइंड आउट करना है। और ये कहाँ जाकर एंड अप होते हैं तमाम दरिया, आपने वो भी नोट डाउन करना है। Okay, my dear students, so next finding is that Atlantic and Pacific Oceans are the two most essential oceans globally. Find out the rivers that feed and discharge into these oceans. Prepare list and present it in the class. So my dear students, इसके अलावा जो बहुत famous oceans हैं दुनिया के, वो हैं Atlantic Ocean और Pacific Ocean, और इनके अंदर कौन कौन से दरिया आकर गिरते हैं, आपने उनके नेम्स जो हैं वो सर्च आउट करने हैं और एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उसके बाद उसको क्लास में प्रेजेंट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अटलांटिक ओशन में कौन कौन से रिवर्स हैं गिरते? अमेजोन रिवर, रियो डी ला प्लाटा, देन मैग्डालेना, एस्क्विबो, नाइजर, ओगोवी, साओ फ्रांसिस्को and Atrato. So all of these rivers feed Atlantic Ocean. Next वाला जो है Pacific Ocean जो है, you will find it yourself के उसमें कौन कौन से rivers जो हैं वो आके discharge होते हैं या end up होते हैं। So my dear students, now is the time for wrap up. So my dear students, आज हमने ये study किया that all the water on the earth is interconnected. किस तरीके से interconnected है? पहाड़ों से बर्फ पिघलती है, streams के जरिए rivers में जाती है, और उसके बाद जितने भी rivers हैं they connect together or they fall into sea or an ocean. So my dear students, this is how it is. और फिर वापस पानी जो है evaporate हो जाता है, बादल बनाता है और पानी या बर्फ की सूरत में जो है वो बरसता है। I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.